जय हिंद सभी को। 7 क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। बच्चों, आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले हैं इंग्लिश का, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इससे पहले मैंने 2 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और इस वीडियो के अंदर मैं डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन आंसर और स्टोरी दोनों ही समझा दूंगा और बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, जिससे कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चैप्टर है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 है। तो इसकी स्टोरी मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। यही जो मेन क्वेश्चन थे वो हैं और इनमें से एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से, जो ये वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 7वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना आप लोग को, और बाकी तो करने हैं ही। ठीक है, तो चलो देखते हैं स्टोरी क्या है। सबसे पहले तो इस चैप्टर की जो स्टोरी है वो है थिमक्का और बिक्कालू नाम के एक कपल की। यानी कि ये जो कपल था ये चाइल्डलेस कपल था, यानी इनका कोई बेबी या कोई बच्चा नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, थिमक्का यानी कि जो फीमेल है उनका नाम थिमक्का है और जो मेल है उनका नाम है बिक्कालू। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर के अंदर जानेंगे कि स्टोरी क्या है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि भाई दोनों के जो हस्बैंड वाइफ होते हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि भाई उनके बच्चे नहीं हैं। तो इसीलिए इन लोगों ने सोचा, इस कपल ने सोचा कि हम क्या करते हैं कि बच्चों को गोद लेते हैं। तो बच्चों को गोद लेने की बजाय इन्होंने 284 जो हैं बरगद के वृक्ष जो हैं, बरगद के जो पौधे हो गए वो खरीदा इन्होंने। ठीक है, वो खरीदा और इन्होंने क्या करा कि भाई बच्चों की जैसे देखरेख करते हैं वैसे इन्होंने उसकी भी देखरेख करी। तो हालांकि बिक्कालू जो थे वो तो अपंग थे, पैरों से चल नहीं पाते थे, तो सारा मेहनत जो है इन्होंने किसने किया, वो थिमक्का ने किया। तो ये हमें थिमक्का ही नाम आपको सारा दिख रहा होगा, हर तरफ जो है थिमक्का ही आ रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने एक हाईवे पर वही पौधे क्या कहिए 3 किलोमीटर तक हाईवे पर जो है लगा दिए और डेली जाकर उसमें मटके से पानी भरा करती थी। तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी, आप लोग खुद जानते हैं। तो मेहनत इतना ज़्यादा लगती थी, 3 किलोमीटर तक जो है कि डेली पानी डाला करती थी उसमें। तो काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मेहनत इनकी रंग लाई, और मेहनत जो रंग लाई थी वो क्या हुई कि यहाँ पर जो है इनको नेशनल सिटीजन्स अवार्ड के तौर पर जो है इनको सम्मानित किया गया। तो इनको थिमक्का को अवार्ड दिया गया, और क्योंकि इतनी ज़्यादा मेहनत करी थी इन्होंने। 3 किलोमीटर तक वही जो 10 साल बाद 12 साल बाद जो पेड़ बना वो बरगद के पेड़ एक तरीके से हरियाली लेकर आ गए। और सोचो 3 किलोमीटर तक बरगद के पेड़ ही पेड़ हों, और कितना बरगद के पेड़ तो होते ही हैं बहुत ज़्यादा फैले हुए, इसीलिए इनको जो है क्या नाम है अवार्ड वगैरह दिया गया सरकार के द्वारा। और थिमक्का को यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है ना, अभी तो बताऊंगा मैं। तो उसकी जो बोल सकते प्राइस जो है वो कितना हो चुका था, तो लगभग 85 करोड़ रुपए। सोचो 85 करोड़ रुपए इनकी जो है कीमत आकी गई थी। तो इतना ज़्यादा पैसा, और यहाँ पर सिर्फ इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत भी करी थी, और सच्चे दिल से मेहनत की हुई जो मेहनत होती है वो जरूर रंग लाती है, आप लोग को तो पता ही है। ठीक है, तो इस स्टोरी के अंदर इतना ही था और इस तरीके से बाकी हम यहाँ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कह रहा है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें देखो क्या बता रखा है। तो सबसे पहला जो हम क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें वो है, हाँ, तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन होगा, व्हाट ग्रेट वर्क डिड द चाइल्डलेस कपल जो है अंडरटेक। मतलब एक कौन सा काम जो है वो जो चाइल्डलेस कपल था उसने अपने हाथों में लिया। तो उसके बारे में बोल रखा है कि निसंतान दंपत्ति ने कौन सा जो है साहस भरा कार्य जो है अपने हाथों में लिया। तो वो बोल रहा है द चाइल्डलेस कपल डिसाइडेड टू प्लांट सम 300 बनियान ट्रीज। वैसे तो यहाँ 300 बोल रखा है, वैसे 284 था। तो 300 जो है प्लांट इन्होंने क्या करा, 284 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 284 जो है ट्रीज इन्होंने बनियान ट्रीज को गोद लिया और 3 किलोमीटर तक जो है हाईवे पर लगा दिया था। तो वही बोल रखा है 300 बनियान ट्रीज एमंग 3 किलोमीटर जो है स्ट्रेच नेशनल हाईवे पे इन्होंने जो है ये सारा जो है पौधा लगा दिया। तो ये इन्होंने काम जो है अपने जिम्मे में लिया था। तो इसके अंदर आप लोग को ये बताना है, बाकी स्टोरी समझा दी मैंने, उसके आधार पर सारा बना सकते हो। हाउ डिड द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज द ग्रेट एफर्ट ऑफ द थिमक्का। यानी कि सरकार ने कैसे इसको जो है यानी थिमक्का के महान प्रयासों को सरकार ने किस प्रकार सराहा। तो देखो सरकार ने कैसे सराहा, तो द गवर्नमेंट ऑनर्ड थिमक्का बाय बेस्टोइंग अपॉन हर द नेशनल सिटीजन्स अवार्ड। मैंने आप लोग को बताया था नेशनल सिटीजन अवार्ड दिया गया इनको। और सोशल फॉरेस्ट्री, मतलब एक सोशल फॉरेस्ट्री मतलब सिंपल सा इन्होंने पेड़ वगैरह लगाया था, इसलिए बहुत अच्छा काम है ये तो इसलिए सरकार ने इनको जो है नवाजा। और द अवार्ड दिस अवार्ड वाज गिवन बाय नन
अदर देन द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ, यानी कि किसी और के द्वारा नहीं बल्कि पीएम के द्वारा जो है इनको जो है वो अवार्ड दिया गया, ठीक है, नेशनल सिटीजन्स अवार्ड दिया गया। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हो गया। उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है, व्हाट डिफिकल्टीज डिड थिमक्का ओवरकम्स इन द मिशन, यानी कि एक मिशन ही तो था ये, इतना बड़ा, इतने बड़े क्षेत्र में जो है एक पेड़ लगाना, पौधा लगाना, बहुत बड़ा मिशन था। तो इस मिशन को करते हुए क्या क्या जो है डिफिकल्टीज यानी प्रॉब्लम्स जो है फेस करने को मिली वो बताना है। तो थिमक्का हैड टू वर्क एज अ कैजुअल लेबरर टू अर्न हर लिविंग, यानी कि जो थिमक्का थी वो नॉर्मली पत्थर वगैरह तोड़ा करती थी, लेबर वगैरह काम करती थी। सी फाउंड इट हार्ड टू सोर टाइम टू अटेंड द प्लांट्स, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने प्लांट जो है लगाने की सोची। और मोर ओवर हर हस्बैंड वॉज अ डिसेबल्ड पर्सन, यानी कि उसका आदमी भी जो था वो भी तो एक तरीके से कोई भी कार्य करने के लायक नहीं था, ठीक है। तो इसलिए थिमक्का के ऊपर सारी बात आ गई और बहुत मेहनत करना पड़ा। और डिसेबल्ड पर्सन हु कुड नॉट बी जो है हर सेल्फ, मतलब हर हेल्प, मतलब उसकी हेल्प करने में असमर्थ था, इसीलिए सारा जो डिफिकल्टी हुई वो थिमक्का को हुई और थिमक्का को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। लेकिन क्या थिमक्का कर पाई उस काम को? तो बहुत अच्छे से कर पाई, भले ही परेशानियां आई लेकिन थिमक्का ने वो सारा कार्य अच्छे से कर लिया था। तो इस तरीके से जिस बच्चों को थोड़ा बहुत इंग्लिश बनाना आता है वो अच्छे से बना सकते हैं फिर, ठीक है। बस स्टोरी हमें समझ में आनी चाहिए, मेन चीज़ ये होता है। उसके बाद है व्हाट प्रिकॉशंस डिड थिमक्का टेक टू प्रोटेक्ट द प्लांट, यानी कि क्या मतलब थिमक्का ने किस तरीके से प्लांट को जो है यहाँ प्रिकॉशंस यानी सावधानियाँ कैसे बढ़ती है और प्लांट को कैसे जो है बड़ा बनाया वो हम जानने वाले हैं। देखो कैसे रक्षा करी उनकी। थिमक्का टुक ग्रेट प्लान्स टू प्रोटेक्ट द यंग प्लांट, यानी कि जो छोटे पौधे थे उनको, भाई देखो पौधा है बड़ा करने में टाइम लगेगा तो उससे पहले कहीं कोई खा ना जाए इसको, कोई जानवर ना खा जाए, इसलिए उसको देख रेख भी करना था। तो थिमक्का ने क्या करा, उसकी देख रेख करी। और यहाँ पर क्या है, फ्रॉम बीइंग इटन बाय अ कैटल, कहीं कीड़े ना खा जाएं इसके लिए बहुत ज़्यादा उसकी रक्षा करी। सो शी पुट अप थ्रोनी बशेस अराउंड देम टू प्रोटेक्ट देम, यानी कि उसने क्या करा, उसने जो है उनको बचाने के लिए कटीला झाड़ियों से ढक दिया, मतलब कटीले झाड़ियों से ढक दिया, तार वगैरह लगा दिया, फेंस लगा दिए जिससे कि उनको पौधों को नुकसान ना पहुंचा सके, कोई कीड़े ना खा जाए, उसके लिए दवाइयाँ वगैरह भी छिड़की। तो थिमक्का ने इस प्रकार से प्रिकॉशन यानी सावधानियां बरती अपने प्लांट को बचाने के लिए। क्लियर हो गया। उसके बाद आ रहा है हाउ वर द यंग प्लांट्स रियर्ड अप बाय थिमक्का, यानी कि अब इसमें क्या बोला गया है कि थिमक्का ने नन्हे पौधों की देखभाल किस प्रकार करी। तो सेम वैसे ही क्वेश्चन है आ रहा है इसमें। थिमक्का यूज टू फेच वाटर ड्रॉन इन अ पॉट मटके, ठीक है, फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत दूरी दूरी से मटके भर भर के बेचारी ले जाती थी, उनमें जो है पानी डाला करती थी, ठीक है। सी प्योर्ड इट एट द रूट्स, यानी कि उस सारे जड़ों तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। ऑफ द प्लांट एवरी डे, हर पौधे को सींचती थी, हर पौधे की देखरेख करती थी बड़े प्यार से, जैसे अपने बच्चों की देखरेख करते हैं ना, ऐसे इसने अपने बच्चों की देखरेख करी। देन ड्यूरिंग द रेनी सीजन सी पोक्ड एज अ रूट ऑफ द ट्रीज, यानी कि क्या हुआ, फिर बारिश के मौसम में वह पेड़ों की जड़ों को खोदती थी, बारिश के मौसम में पेड़ों की जड़ों को खोदती थी और ताकि वे ज़मीन में गहरी चली जाएं, यानी कि ज़मीन में जो है गहरे तक चले जाएं। भाई देखो पौधा जब हम उगाते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ पालना पोसना पड़ता है, जब ही जाके पेड़ बनता है, फल देता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। सो दैट दे वेंट डीप इनटू द अर्थ, यानी ज़मीन तक अच्छे से चल जाएं। सी कैप्ट अ विगिल ओवर द प्लांट इन 10 ईयर्स, यानी कि हुआ क्या, उसने 10 वर्षों तक पौधों की निगरानी की और 10 वर्ष के बाद जो है ये पौधे पेड़ में परिवर्तित हुए और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली जो है छा गई। तो सोचो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। वो भी बरगद का पेड़ है, बरगद का पेड़ देखा होगा खूब दूरी तक फैलता है, मज़ा आ जाता है, बिल्कुल टार्जन बन जाओ, उस पर लटको हु करते करते इधर से उधर तक नाचते रहो बस, ठीक है। तो ये चीज़ बता दी थी। उसके बाद क्या है कि भाई हाँ, व्हाट फीलिंग डिड द ग्रो अप प्लांट्स गिव टू द चाइल्डलेस कपल, यानी कि इसका मतलब क्या है, बढ़े हुए ये वृक्ष उस निसंतान दंपत्ति को कैसा महसूस करवाते थे। तो जब वृक्ष बड़े हो गए तो निसंतान जो दंपत्ति है, कपल जो है, उनको कैसा फील करवाते थे। तो देखो क्या है
कि द चाइल्डलेस कपल गॉट अ फीलिंग ऑफ ग्रेट फुलफिलमेंट ऑफ सीइंग द ग्रोन अप प्लांट्स, यानी कि निसंतान दंपत्ति ने जो प्रौढ़ वृक्ष, जो छोटे वृक्ष थे उनको धीरे धीरे करते करते बड़ा कर दिया, प्रौढ़ बना दिया, उनको देखकर अत्यंत सुकून मिलता था, बहुत ज़्यादा मज़ा आता था, अच्छा लगता था, भाई उनकी मेहनत रंग लाई है ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता था और उन्हें गौरव की अनुभूति महसूस होती थी, यानी कि इट गेव देम अ फीलिंग ऑफ प्राइड ऑल्सो दैट देयर एफर्ट हैड बाउट फ्रूट, यानी कि ये अंततः उनके प्रयास फलदायी सिद्ध हुए, यानी कि बहुत ज़्यादा जो मेहनत करी अंत में उन्होंने कैसा फील करवाया, तो बहुत ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा गर्वित महसूस करवाया उनको। क्लियर हो गया? तो ये चीज़। लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ ये क्वेश्चन क्या होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको चमेली बना के हम लोग देखेंगे कैसे। वट वॉज द बेनिफिट ऑफ द प्लांट ग्रोन बाय थिमक्का, यानी कि क्या थिमक्का को कैसे बेनिफिट पहुंचा इन प्लांट से। वट इज़ देयर एस्टिमेटेड एसेट्स, मतलब पैसे में कैसे देखा गया। देखो तो यहाँ थिमक्का के द्वारा रोपे गए वृक्षों से क्या लाभ हुआ और उनकी अनुमानित कीमत कितनी हो गई, वो मैंने आप लोग को पहले बताया था। देखो तो यहाँ पे क्या है, द प्लांट ग्रोन बाय थिमक्का प्रोवाइडेड अ ग्रीन कैनोपी, यानी पूरी हर तरफ हरियाली हरियाली छा गई, ऐसा लगता है कैनोपी छा गई है हरियाली की, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो, कैनोपी फॉर अ 3 किलोमीटर स्ट्रेच ऑन द नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे तक खूब फैला ये जो है। उसके बाद दे आर होम टू 1000 ऑफ बर्ड्स, यानी कि हजारों पक्षियों के लिए घर बन गया वो, सिंपल सी बात, पेड़ों में पक्षी रहने लग गए, उनको भी मदद हो गई। दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, जमीन को दूषित होने से भी पेड़ों ने बचा लिया। भाई पेड़ लगाने चाहिए, ठीक है, पेड़ काटो मत, अगर आप एक पेड़ काट भी रहे हो तो 5 पेड़ लगाओ उसके चलते, है ना। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। तो दे ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, तो ज़मीन को बचाया, मिट्टी को बचाया। दे आर एस्टिमेटेड टू हैव अ वर्थ ऑफ 85 करोड़ रुपीज़, 85 करोड़ रुपए जो है इसकी कीमत आंकी गई कि अरे भाई इतने ज़्यादा पेड़ लगा दिए, इनकी कीमत कितनी हो जाएगी, 85 करोड़ रुपीज़ जो है पेड़ उसकी कीमत आंक ली गई, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखना है। तो ये इस तरीके से मैंने आप लोग को स्टोरी बता दी, क्वेश्चन आंसर बता दिया, आई होप सबको पसंद आया होगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन से काम नहीं चलेगा, 7 क्वेश्चन है, सारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। नहीं पढ़ोगे तो घुसा पड़ेगा तुम्हें भी, ठीक है। तो इस तरीके से अच्छे से पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले चैप्टरों में, देखते हैं कौन सा चैप्टर आने वाला है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।